हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर मास्टर @सेलेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो मेरा एम एस वर्ड में जैसे आपको पता ही होगा कि एम एस वर्ड में बहुत सारे टैब होते हैं। सबसे पहला टैब है होम टैब। देखिए यहाँ पर सबसे पहला टैब है होम टैब है। होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं। पहला है क्लिपबोर्ड है, दूसरा फ़ॉन्ट है, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल, पाँचवां एडिटिंग एडिटिंग है। 5 ग्रुप होते हैं। तो मैंने जो पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। जो फ़ॉन्ट ग्रुप है इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके इन दोनों के बारे में आप देख सकते हैं तथा साथ में इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने इंसर्ट किया है और मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया एम एस वर्ड का। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इनकी बहुत सारी वहाँ पर वीडियो डाली है तो आप देख सकते हैं। आज मेरा टॉपिक है फ़ॉन्ट पैराग्राफ ग्रुप। देखिए जो तीसरा ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो इसके अंदर ऑप्शन है उन ऑप्शन का यूज हम करेंगे और जानेंगे इन ऑप्शन का हम यूज कैसे करें। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आप पैराग्राफ ग्रुप से आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा बेहतरीन डिजाइनदार बना सकते हैं। मतलब थोड़ा दिखने में क्या सुंदर रहेगा। उसमें बहुत सारे आपको फॉर्मेट मिलते हैं, बहुत सारे नंबरिंग रहते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप से। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें देख लेते हैं पहला जो ऑप्शन है पैराग्राफ ग्रुप में। देखिए जो पहला ऑप्शन है, देखिए आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऑप्शन है, अगर किसी ऑप्शन का अगर आप उसका नाम नहीं पता है तो बस आप उसमें पॉइंटर को ले जाइए, उसका नेम शो करेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए पैराग्राफ में जो पहला ऑप्शन है, देखिए मैंने कर्सर को ले गया पॉइंटर को। अब देखिए उसका नाम बता रहा है, नाम है उसका बुलेट। अब देखिए उसमें लिखा है बुलेट। चलिए हम इसमें क्लिक करते हैं, ट्रायंगल में मैंने क्लिक किया। अब देखिए आपके सामने बहुत सारे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे चित्र शो कर रहे हैं। इनको बोला जाता है बुलेट। क्या बोलेंगे हम? बुलेट। इनका यूज तब कर सकते हैं जब आपको अपने, जैसे मान लीजिए आपको किसी की विशेषता लिखनी है कि इसकी निम्न विशेषता होती हैं, मतलब अनगिनत विशेषता होती हैं। अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए आप इनका यूज कर सकती हैं। चलिए मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें क्लिक किया। अब देखिए आ गया ना। इसका आपने देखा होगा, अगर आपने किताब बुक में देखे होंगे इस तरह टिक लगे रहते हैं। चलिए मैं इसमें कुछ भी लिखा और इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक इस तरह बुलेट्स आते जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह आपको बुलेट्स लेने, इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक आते जाएंगे। आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, उसी तरह बुलेट आते जाएंगे इंटर करने पर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इसको बोलते हैं नंबरिंग। अगर आपको देखिए, अगर आपको अपने इसमें डॉक्यूमेंट में कहीं पर नंबरिंग डालना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? चलिए मैंने इसमें क्लिक किया। अब देखिए आपके सामने बहुत सारे नंबर के फॉर्मेट है। आप जो फॉर्मेट लेना चाहते हो बस उसमें क्लिक कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिक हो क्या नंबर में लिखने मतलब नंबरिंग हो जाएगा। जैसे चलिए सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट में क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे मैंने 1 2 3 में क्लिक किया। ठीक, क्लिक करने के बाद देखिए एक यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, इसके बाद इंटर करिए, मतलब जो लिखना लिख सकते हैं और इंटर कर दीजिए। ऑटोमेटिक 1 2 3 आते जाएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक इसमें 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे ऑटोमेटिक आते जाएंगे। अगर आप कहीं भी मान लीजिए किसी कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और वहाँ पर मान लीजिए अगर आपको नंबरिंग की ज़रूरत पड़ती है तब आप नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आप नंबरिंग का यूज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको जो ये वाला है इसको बोलेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। मान लीजिए अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट मतलब बहुत सारी लिस्ट बनानी है जिसमें हेडिंग सब हेडिंग होती हैं, उनकी लिस्ट बनाना हो, तब आप इनका यूज कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का। जैसे चलिए हम आपको एक बार, चलिए हम आपको मल्टी लेवल लिस्ट एक बार बना के दिखा देते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक ना। चलिए यहाँ पर मैंने मल्टी लेवल में क्लिक किया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे के सामने फॉर्मेट है, आपको जो फॉर्मेट लेना हो बस उसमें क्लिक कर दीजिए। मैंने देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मेट है यहाँ पर है, मैंने इसमें क्लिक किया। अब देख लेंगे एक आ गया, ऑटोमेटिक एक आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसकी साइज को बड़ा कर देते हैं। ठीक ना। चलिए हम इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे भी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट में और मैंने इस फॉर्मेट में क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर एक ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा राम, मैं लिखता हूँ यहाँ पर दशरथ। मैंने यहाँ पर लिखा DHAS, मैंने लिखा दशरथ। अब दशरथ को मैंने 1 में लिखा और हम इंटर करेंगे 2 आएगा। और हमको लिखना है दशरथ के बेटों का नाम लिखना है, तो हम 2 में थोड़े लिखेंगे, हम क्या कर देंगे टैप करेंगे। चलिए मैंने किया टैप। अब देखिए टैप करने से A आ गया, तो मैंने इसमें लिखा राम। क्या लिखेंगे? मैंने लिखा राम। अब राम लिखने के बाद मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद देखिए B आ रहा है, तो B में अब देखिए राम के भी पुत्र हैं, तो जो राम के पुत्र हैं तो क्या B में थोड़ी लिखेंगे, B में नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम टैप करेंगे। चलिए मैंने किया टैप बटन प्रेस किया। अब देखिए आई आ गया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला कौन सा है? लव है या लोवी लव। फिर मैंने इंटर किया और यहाँ पर लिख देंगे कुश।
ठीक, इतना करने के बाद फिर से इंटर करेंगे। अब देखिए, अब इंटर करने के बाद अब 3 आ रहा है, तो 3 को नहीं लेना है, हमें क्या लिखना है, राम के भाई का नाम लिखना है, ए के बाद बी लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा, इसके बाद आपको बैक जाना है। चलिए मैंने किया बैक, A1 2, अब देखिए बी आ गया ना, अब बी में लिख दीजिए जो भी नाम होगा, LAKSH या लक्ष्मण। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मण हो गया, फिर लक्ष्मण इंटर करिए। अगर लक्ष्मण के भाई बेटे हैं, लक्ष्मण के भाई है तो क्या है, जो भी नाम होगा उसमें लिख दीजिए, जो भी नाम हो, पता नहीं मेरे को, ठीक। इस तरह मतलब देखिए लिख गया। अगर आपको मान लो दशरथ के भाई का नाम अगर आपको दशरथ के भाई का नाम लिखना है, तब क्या करेंगे, आप एक बार टैब फिर से कर दीजिए और एक बार बैक जाइए, एक बार और जाइए बैक। अब देखिए 2 आ गया। अब 2 में हम लिख देंगे जो भी भाई होगा, 2 में आप लिख दीजिए। इस तरह मतलब मल्टी लेवल लिस्ट बनाने जब आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनाना हो, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे मतलब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर और सब हेडिंग, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी मल्टी लेवल लिस्ट बनाना हो, तब आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। अब देखिए जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए इसी के आगे मल्टी लेवल लिस्ट के आगे देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। अब देखिए यहाँ पर आप अगर थोड़ा जूम करिए, देखिए इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट और इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट। इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इंडेंट, और इस वाली को बोलेंगे इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज का मतलब ज़्यादा, मतलब बढ़ता हुआ, और डिक्रीज का मतलब घटता हुआ। इससे क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा यूनिट 1 लिखा, ठीक। मान लीजिए अब यूनिट 1 को आपको राइट की ओर खिसकाना हो। अगर आपको राइट की ओर खिसकाना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। चलिए मैंने इसको किया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने, देखिए इंक्रीज से क्या राइट की ओर खिसकेगा और डिक्रीज से लेफ्ट की ओर। चलिए मैंने इंक्रीज, अब इंक्रीज में जितनी बार क्लिक करेंगे वो उतनी बार खिसकता जाएगा। चलिए मैंने इंक्रीज में देखिए क्लिक कर रहे हैं, अब देखिए आपका जो डाटा है वो राइट की ओर खिसक रहा है। अब अगर आपको लेफ्ट की ओर ले जाना हो तो लेफ्ट की ओर ले जाने के लिए आपको डिक्रीज इंडेंट करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, डिक्रीज इंडेंट। चलिए मैंने किया डिक्रीज इंडेंट। अब देखिए मतलब डिक्रीज से लेफ्ट की ओर भागेगा और इंक्रीज से राइट की ओर भागेगा। मतलब आपको जहाँ टेक्स्ट रखना हो, आप अपने अनुसार हिसाब से आप उस टेक्स्ट को रख सकते हैं। तो अपने हिसाब रख लीजिएगा, आपको इतना भी रखना हो। जिस मान लीजिए मैंने इतने में किया, अब आपको जितने में करना हो डिक्रीज इंक्रीज, टेक्स्ट को इधर उधर खिसका सकते हैं डिक्रीज इंक्रीज से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए इसको बोलेंगे शॉर्ट। क्या बोलेंगे हम, इसको बोला जाता है शॉर्ट। देखिए जो ऑप्शन है इसको बोलेंगे शॉर्ट। देखिए इसमें बना ए से जेड बना है। इसका यूज तब किया जाता है, इसका यूज टेबल में किया जाता है। इसका यूज टेक्स्ट में हम नहीं कर सकते, इसका यूज हम टेबल में कर सकते हैं। चलिए हम इसको टेबल में आपको दिखा देते हैं कैसे करेंगे। चलिए यहाँ से हम एक टेबल बना के रखे हैं पहले से। चलिए मैंने टेबल को ओपन किया, ठीक ना, टेबल को मैंने ओपन कर लिया है, ठीक। तो रुकिएगा थोड़ा, टेबल को क्या करते हैं, मेरे टेबल में जो वो नहीं है, तो रुकिएगा 2 मिनट रुकिएगा बस। हम टेबल मेरी कंप्लीट है, आपको हम टेबल देखिए मैंने क्या किया, मैंने देखिए टेबल बनाया है। जो सॉर्ट ऑप्शन है, देखिए जो सॉर्ट ऑप्शन है इसका टेबल में यूज होता है। कैसे यूज होता है, देखिए सॉर्ट का मतलब होता है अल्फ़ाबेट के, अब अपने जो टेबल है उसको अल्फ़ाबेट के रूप में बनाना है। जैसे मान लीजिए A to Z, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम में मैंने बहुत सारे नेम लिखे हैं। देखिए यहाँ पर पहले S से, फिर A से, फिर K से, P B D N D। अभी जो नाम लिखे हैं वो कि आपका अल्फ़ाबेट में नहीं है, मतलब क्रम में नहीं है कि पहले ए आ जाए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरह नहीं है। अगर आपको ABCD अल्फ़ाबेट में बनाना हो तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको पूरा टेबल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सॉर्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पर आपको देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे इधर साइड में, एक है असेंडिंग है और एक है डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है A to Z और डिसेंडिंग का मतलब होता है Z to A। आपको जो भी सॉर्ट करना हो तो आप उस ऑप्शन में क्लिक करिए। चलिए मैंने किया असेंडिंग में क्लिक, आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना हो, बस आपको यहाँ से ओके कर देना है। चलिए मैंने किया यहाँ से ओके। अब देखिए आपकी जो टेबल है, अब टेबल देखिए क्रम में आ गई है। अब क्रम में आने के साथ उसका डाटा भी, मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर देखिए जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो गई है। मतलब नाम के साथ उसका फादर नेम, जेंडर सब चला जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर A आ गया, फिर B, फिर D, फिर K, N, P, R, S। अब देखिए शैलेश साकेत जो है सबसे नीचे था, पहले क्या था सबसे ऊपर था, अब वो नीचे जा चुका है। इस तरह मतलब असेंडिंग कर सकते हो अपने टेबल को। मान लीजिए अपने टेबल बनाया है और मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि जल्दी से इसको क्रम में करिए, तो आप घबराइएगा मत, आपके लिए उसका भी सलूशन है। इस शॉर्ट ऑप्शन से आप अपने टेबल को असेंडिंग मतलब A to Z कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, देखिए इसको बोलेंगे शो एंड हाइड।
इसका जो नाम है देखिए वहाँ पर शो कर रहा है, उसकी नेम शो एंड हाइड। शो एंड हाइड मतलब है, इसका मतलब होता है कि आपने कहाँ पर आपने स्पेस और इंटर का प्रयोग किया है यह वह बताता है। तो कैसे बताएगा, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। चलिए जैसे हमारे इसमें थोड़ा हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें थोड़ा हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। अब देखिए मैंने इसमें टेक्स्ट टाइप किया है, ठीक ना। अब देखिए मैंने इसमें टेक्स्ट टाइप किया है। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट से क्या अपने इस जो टेक्स्ट है मेरा, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले कुछ डिलीट कर देते हैं, मेरा टेक्स्ट बहुत बहुत सारा आपके समझ में नहीं आएगा। अब देखिए मैंने इसको क्या किया, मैंने सेलेक्ट किया, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद जाके मैंने देखिए इस ऑप्शन में जिसका नाम है शॉर्ट, मैंने इसमें किया क्लिक। अब देखिए क्लिक करने के बाद देखिए आपको इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस नज़र आ रहा होगा कि देखिए जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बीच में देखिए छोटी छोटी बिंदी रखी है, और छोटी बिंदी रखने के बाद देखिए यहाँ पर एक ये चिन्ह बना है, ये देखिए 2 चिन्ह बना है, और इसके बीच में छोटी छोटी डॉट चिन्ह बनी है। तो देखिए जो छोटी छोटी डॉट है तो उसको माना जाएगा स्पेस, और जो ये वाले चिन्ह है ये इंटर का प्रयोग है। मतलब आपने इंटर का प्रयोग 2 बार किया है, देखिए इंटर का यूज हो गया 1 2, और जो छोटी छोटी बिंदु है टेक्स्ट के बीच में वो स्पेस का है। मतलब वो बता रहा है कि आपने कितनी बार स्पेस का प्रयोग किया और आपने कितनी बार इंटर का यूज किया, यह बताता है। अगर आपको पता करना है कि मैंने कहाँ-कहाँ पर स्पेस का और कहाँ-कहाँ पर इंटर का यूज किया है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको बंद करना हो तो बंद करने के लिए जाके इसी में क्लिक कर दीजिए, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको मतलब बस एक बार इसमें क्लिक कर दीजिए, चालू हो जाएगा, एक बार और क्लिक कर दीजिए, बंद हो जाएगा। तो ये हो गया शो एंड हाइड। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर आपको 4 अलाइनमेंट मिलेंगे। मतलब जो डाटा है टेक्स्ट को रखने के लिए 4 अलाइनमेंट मिलेंगे। देखिए यहाँ पर इसी के नीचे यहाँ पर आपको 4, इनको अलाइनमेंट बोला जाता है। मतलब टेक्स्ट को आपको कहाँ रखना है, किस बीच में रखना है, कि राइट में रखना है, कि लेफ्ट में रखना है, कहाँ रखना है, ये आप दिशा उनकी सेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे हम आपको दिखा देते हैं कैसे सेट करते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम टेक्स्ट को नीचे कर लेते हैं, यहाँ से इंटर किया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा यूनिट, मैंने लिखा यूनिट 1, ठीक। लिखने के बाद मैंने इसको किया सेलेक्ट। अभी देखिए मेरा क्या है, अभी देखिए मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट में चालू है, सेलेक्ट है। अगर इसे हम सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, अब देखिए मेरा डाटा जो सेंटर में जा चुका है। अगर राइट में क्लिक करेंगे तो मेरा डाटा राइट में जा चुका है। आपको कहाँ रखना है मतलब तय कर सकते हैं कि आपको देखिए इसमें क्लिक करेंगे लेफ्ट में हो गया, और ये सेंटर में हो गया, और ये राइट में हो गया। मतलब आपको डाटा को कहाँ रखना हो आप यही तय कर सकते हैं। मतलब जो मार्जिन बना है वो मार्जिन के अनुसार अपना डाटा सेट कर लेता है। देखिए राइट में आ गया, इसमें सेंटर में क्लिक करेंगे सेंटर में चला जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे लेफ्ट में चला जाएगा। मतलब डाटा को कहाँ रखना है आप ये अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसको बोलेंगे जस्टिफाई। इसी के आगे देखिए 3 के आगे एक और ऑप्शन है जस्टिफाई। इससे क्या होता है चलिए इसको भी बता देते हैं हम। अभी देखिए इसको मैंने किया सेलेक्ट। अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे जो लेफ्ट की डाटा है, लेफ्ट का डाटा देखिए यहाँ पर एक बराबर में है, और जो राइट का है छोटा बड़ा है, ठीक ना। अभी देखिए कि मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट में क्लिक है। अगर हम इसको सेंटर में क्लिक करेंगे, अब देखिए मेरा डाटा सेंटर में चला गया। राइट में क्लिक करेंगे, अब देखिए राइट का बराबर हो गया लेकिन लेफ्ट के छोटे बड़े हो गए। अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा लेफ्ट राइट है दोनों साइड मेरा डाटा बराबर में एक लेवल में रहे, तब आप जस्टिफाई में क्लिक करोगे। चलिए मैंने किया जस्टिफाई में क्लिक। अब देखिए आपको जो डाटा है, आपका डाटा इधर भी मतलब लेफ्ट साइड में बराबर है और राइट साइड में बराबर आएगा। मतलब अगर आपको डाटा को बराबर रखना है कि लेफ्ट साइड ना कोई छोटा ना कोई बड़ा रहे, बराबर में रहे, तब आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो आप इन चारों से क्या डाटा को मतलब इधर उधर खिसका सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये वाला, इसको बोलेंगे लाइन स्पेसिंग। क्या बोला जाता है लाइन स्पेसिंग, मतलब 2 लाइनों के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, देखिए मतलब जो 2 लाइन है आपको समझा देते हैं कैसे। देखिए जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई। मतलब जो ये लाइनें हैं ना, ये जो लाइनें जो डाटा लिखा है, इन दोनों के बीच की दूरी मतलब ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है, इनकी दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, अभी अगर मान लीजिए आपको दूरी को कम या ज़्यादा करना हो, चलिए दिखा देते हैं। चलिए मैंने इसमें किया क्लिक लाइन स्पेसिंग में, चलिए क्लिक। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे देखिए यहाँ पर नंबर शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 1.1.2 1.3। आपको जितना भी कम करना हो, देखिए 3.2 आपको जितना भी कम करना हो, जितना ज़्यादा करना हो, कम या ज़्यादा आप कर सकते हो यहाँ से। तो ठीक है, चलिए हम आपको कम या ज़्यादा करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैंने किया सेलेक्ट, सभी को मैंने किया एक साथ
सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने लाइन स्पेसिंग में क्लिक किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको नंबर शो कर रहा है। देखिए चलिए मैंने किया 2 पॉइंट में क्लिक। अब देखिए जो दो लाइनों के बीच की दूरी थी, ये जो फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड लाइन, मतलब इन जो लाइनों के बीच की दूरी देखिए कितनी ज़्यादा हो गई, नहीं कितनी ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा करना हो तब आप यहाँ लाइन स्पेसिंग से आप अपने दो लाइनों के बीच की दूरी, मतलब दो या दो से अधिक, मतलब जरूरी नहीं कि दो, मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब जो दो लाइनों के बीच की दूरी होती है उसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपको फिर से उसी में जान करना है तो पूरा सेलेक्ट करिए, पूरे डाटा को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग में जाके 1 पॉइंट में क्लिक कर दीजिए, कम हो गया। इस तरह मतलब आप कम या ज़्यादा यहाँ से आपको जितना भी करना हो आप यहाँ से कम या ज़्यादा लाइन स्पेस कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसको बोलेंगे शेडिंग। अगर आपको देखिए इसको जो नाम है शेडिंग, एक और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फ़ॉन्ट ग्रुप में, एक होता है टेक्स्ट हाईलाइट। इन दोनों को मैं आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन करके बताता हूँ इनसे होता क्या है। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा यूनिट 1, ठीक, फिर मैंने इंटर किया और यहाँ पर लिखते हैं फिर से एक और यूनिट 1। देखिए मैंने यूनिट 1 2 लिखा और मैंने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया और फ़ॉन्ट ग्रुप से जाके एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट हाईलाइट। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट, मैंने इसमें क्लिक किया और जाके मैंने इसमें क्या किया, एक मैंने कलर दिया। अब देखिए इससे क्या होता है कि अपने टेक्स्ट को मतलब जितना टेक्स्ट रहता है सिर्फ उतना हाईलाइट करता है। लेकिन जो ये ऑप्शन ये शेडिंग है, अब देखिए इससे क्या होगा। चलिए मैंने इसको किया सेलेक्ट और जाके मैंने शेडिंग के ट्रायंगल में जाके इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे। देखिए चलिए मैंने किया, इस कलर में मैंने क्लिक किया। अब देखिए इसमें और जो टेक्स्ट हाईलाइट इसमें क्या अंतर है, इसमें इतना ये अंतर है कि ये सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करता है और जो शेडिंग होता है वो क्या पूरा शेडिंग मतलब मार्जिन के अनुसार, मतलब जितना आपका मार्जिन रहेगा उतने अनुसार आपको पूरा शेडिंग कर देता है, पूरे में कलर फिल कर देता है। इसको बोला जाता है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है शेडिंग करना, मतलब पूरे को हाईलाइट करना, मतलब जितना मार्जिन रहेगा उतने अनुसार आपको पूरा डाटा क्या हाईलाइट कर देता है। मतलब अपने डाटा को थोड़ा, अपने डॉक्यूमेंट को आपको बेहतरीन, थोड़ा सुंदर बेहतरीन डिजाइनदार बनाना है तब आप शेडिंग का यूज कर सकते हैं। कैसे, आपको इस तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से जाके सेटिंग में क्लिक कर दिया, आपको जो कलर करना है इस तरह शेडिंग क्या होता है, पूरा लेता है। और जो ये टेक्स्ट हाईलाइट है वो क्या सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है देखिए, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको बोलेंगे बॉर्डर। मतलब टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए, अगर आपको टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर लगाना हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैंने सबसे पहले टेक्स्ट को किया सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसमें क्लिक किया ट्रायंगल में। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जैसे हमारे इसका आपने इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ से इसको हाईलाइट किया, मान लिया आपने हाईलाइट किया। अगर आपको इसी को हटाना हो तो आपको फिर से इसी को सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर जाके आप यहाँ पर देखिए लिखा है नो कलर, इसमें क्लिक कर दीजिए, आपके हट जाएगा, नो कलर हो जाएगा। इस तरह मतलब आप हटा सकते हैं, ठीक ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बॉर्डर में। अगर आपको इसी की टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर लगाना हो, देखिए मैंने इसको किया सबसे पहले सेलेक्ट और यहाँ पर जाके मैंने बॉर्डर में क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहला देखिए यहाँ पर लिखा है बॉटम, क्या लिखा है पहला, देखिए पहले वहाँ पर लिखा है बॉटम बॉर्डर हो गया, टॉप बॉर्डर हो गया, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं बॉटम से क्या होता है। चलिए मैंने किया क्लिक बॉटम में। अब देखिए क्या है, मैंने जो सेलेक्ट किया था उसके नीचे, बॉटम का मतलब होता है नीचे, टॉप का मतलब ऊपर, लेफ्ट में राइट, नो बॉर्डर मतलब बॉर्डर हट जाएगा, ऑल सभी बॉर्डर आ जाएगा, आउटसाइड मतलब बाहर आएगा, इनसाइड मतलब अंदर आएगा। तो आप इनका यूज कर लीजिएगा। आप अपने टेक्स्ट में बॉर्डर आपको जहाँ लगाना हो आप यूज कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको जो टेक्स्ट है इसके आप बाहर लगाना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जाके क्या कर दीजिए आउटसाइड बॉर्डर। चलिए मैंने किया आउटसाइड में क्लिक। अब देखिए टेक्स्ट के बॉर्डर बाहर बॉर्डर लग चुका है। इस तरह अगर आपको बॉर्डर लगाना हो तब बॉर्डर ऑप्शन का यूज कर सकती हैं। जो बॉर्डर ऑप्शन है इसका यूज ज़्यादा अधिकतर टेबल में किया जाता है। जैसे मान लीजिए टेबल में, चलिए हमको टेबल, और जो टेबल है मैं आपको टेबल खोल के दिखा देता हूँ कैसे। जो देखिए जो टेबल है इसका अधिकतर टेबल में यूज किया जाता है। कैसे टेबल में यूज किया जाता है, सबसे चलिए मैं इसको थोड़ा टेबल ऑल कर देता हूँ। जैसे हमारी टेबल है, अगर आप देखिए इससे अभी क्या बॉर्डर, सभी बॉर्डर लगा है। अगर मान लीजिए आपको बॉर्डर नहीं लगाना है, आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाना हो तब पूरा सेलेक्ट करिए यहाँ से और यहाँ पर बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर कर देंगे तो आपकी जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। सिर्फ अब क्या है आपको टेक्स्ट शो करेगा। अगर आपको सिर्फ बाहर मतलब बॉर्डर चाहिए तो सेलेक्ट करिए और यहाँ पर जाके आउटसाइड में कर दीजिए। अब देखिए आपकी डाटा जो है बाहर है, मतलब अंदर बॉर्डर नहीं है, सिर्फ क्या है बाहर बॉर्डर है। फिर सेलेक्ट करिए और अगर आपको नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए, नो बॉर्डर। फिर से यहाँ पर जाइए, अगर आपको सिर्फ बॉटम में चाहिए तो
बॉटम में क्लिक करिए, अब देखिए आपके बॉटम बस में आ गया। मतलब आपको कहाँ पर बॉर्डर चाहिए ये हम तय कर सकते हैं अपने यहाँ से। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप सरल ऑप्शन है, ज़्यादा कठिन में नहीं है। अगर आपको जहाँ चाहिए आप बॉर्डर इस तरह लगा सकते हैं, मतलब लाइन को ही बॉर्डर बोला जाता है, तो आप बॉर्डर ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो होप सो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के मेरे को बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू माय फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए रोज़ नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ अच्छा लगे कि हाँ मेरे लोग